हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ठंड हो रखी है, मौसम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई एज कंपेरेटिवली लास्ट ईयर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। एक्चुअली में ठंड हो रही है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, पत्ते वत्ते सब फैला हुआ है सब कुछ। बट एनीवे चलो, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि जो इंडिया और कनाडा के बीच में हो रहा है। आपने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी होगी कि बायोमेट्रिक्स बंद हो गए हैं और ये हो गया है, मतलब मेडिकल नहीं हो रहा, वीज़ा ऑफिसेस बंद हो गए हैं। वो क्या हुआ है, एक्चुअल में हुए हैं या नहीं हुए हैं? जो चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई के बारे में न्यूज़ आ रही है वो एक्चुअल में है क्या? बहुत सारी मिस अंडरस्टैंडिंग या बहुत सारी मिसलीड हो रही है इस चीज़ को लेके। वैसे तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था, बट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो लास्ट वीडियो भी मैंने डाली थी उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दोबारा से पूछे गए थे प्रोसेसिंग टाइम को लेके। जैसे मैंने आपको बोला था, प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ज़्यादा डिले आ सकती है। तो उसी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। धूप बहुत तेज़ लग रही थी आँखों में, इसलिए मैंने चश्मे पहने हैं क्योंकि आँखें नहीं खुल रही थी। तो चलिए जी, एनीवे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज़ को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब बात आती है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चेंजेस आए हैं या जो हुआ है वो क्यों हुआ है। वो वैसे तो मोस्टली कई लोगों को नहीं पता, बट 90% मुझे लगता है लोगों को अब तक पता ही है कि इंडिया ने जो कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को, मतलब इम्यूनिटी उनकी लेने के लिए बोल दिया था कि अगर उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को रिमूव नहीं किया इंडिया से, 41 जो डिप्लोमेट थे, तो जो उनकी इम्यूनिटी है, डिप्लोमेट इम्यूनिटी है, उसको रिवोक कर दिया जाएगा। यानी कि उसको उनसे इम्यूनिटी उनकी जो है वो ले ली जाएगी। इस वजह से जो कनाडा के डिप्लोमेट थे वो बिफोर द 20th वो छोड़ के इंडिया को चले गए हैं। ऑब्वियसली अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, इवन कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये बोला है कि ये हमारा रिएक्शन नहीं है। जो भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, अब जो उन्होंने किया है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने IRCC वीज़ा ऑफिसेज जो ऑफिसर्स थे, जो एम्प्लॉय थे, काम करते थे इंडिया में वीज़ा ऑफिसेज में, उनको जो है उन्होंने 27 से उनकी गिनती जो है 5 कर दी है ओनली। IRCC जो उनके एम्प्लॉय थे उनको वापस बुला लिया। अब गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हमारा ये रिएक्शन नहीं था। मतलब मुझे हंसी भी आ रही है। ऑब्वियसली इतने देर से इतने सारे IRCC के एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उसको आपने ये सब होने के बाद एकदम से मतलब सिर्फ 5 कर दिए। मतलब 10 कर देते, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, बट सीधा मतलब 27 से 5 कर दिया, तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन ही था। बट चलो इट्स ओके, जो भी उन्होंने किया उसका अब इफेक्ट क्या पड़ने वाला है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब जैसे हमने सुना है कि बायोमेट्रिक बंद हो गए, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बायोमेट्रिक ऑफिस कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो बायोमेट्रिक होता है वो तो थर्ड पार्टी के थ्रू, जहाँ आपको लेटर आती है उस पर लिखा होता है कि आपने कहाँ पे जाके करवाने हैं बायोमेट्रिक वगैरह, राइट? तो वो आपका कुछ भी बंद नहीं हुआ है। ऑफिस, इनफैक्ट जो ऑफिस की बात हुई है बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में, वो ऑफिसेस भी बंद नहीं हुए हैं। उनमें सिर्फ और सिर्फ वॉक इन जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो लेनी बंद कर दी है। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस होंगी। जब आप जैसे वॉक इन जाके जो लोग जाते थे, जो भी उनका काम रहता था, वॉक इन अपॉइंटमेंट लेके जाते थे, वो वॉक इन अपॉइंटमेंट्स उन्होंने बंद कर दिया है। और सिर्फ दिल्ली, जो दिल्ली वाला ऑफिस है, वहाँ पे ही वॉक इन अपॉइंटमेंट्स है, बाकी सारी जगह पे बंद कर दिया। ये हुआ है। बायोमेट्रिक के ऑफिसेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफिस ही बंद कर दिए। हाँ, अब उससे फ़र्क ये पड़ेगा, जो कि मेजर फ़र्क पड़ने वाला है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। ऑब्वियसली अगर आप खुद सोचो 27 से सिर्फ 5 लोग ही बचे हैं, तो एप्लीकेशंस में फ़र्क तो आएगा ही आएगा। अब बहुत सारे, जैसे इवन कि कनाडा की गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो 89% एप्लीकेशंस होती थी इंडिया से, जो एप्लीकेशंस होती थी वीज़ा की या PR की या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, वो 89% जो होती है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया ही प्रोसेस होती थी। मतलब इंडिया में प्रोसेसिंग उसकी नहीं होती थी। इंडिया में प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ उसकी 11% ही होती थी, बट बाकी 89% आउटसाइड होती थी, मतलब ग्लोबली होती थी। अब वो ग्लोबली कहीं भी हो सकती है, मतलब हांगकांग, इधर उधर जिधर भी उनके ऑफिसेज है वहाँ पे हो सकती है। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि ऑब्वियसली कि अगर आउटसाइड होती थी तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्क पड़ेगा। क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसको भी, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने बोला स्टैंपिंग का जो मेन मुद्दा है कि जो वीज़ा स्टैंपिंग होती थी उसमें सबसे ज़्यादा डिले आएगी।
अब आपका वीज़ा लोग बोल रहे हैं कि प्रोसेसिंग में पहले से ही यार इतना बैकलॉग लगा हुआ है कनाडा की एप्लीकेशंस को लेके, बैकलॉग वही वाला क्लियर नहीं हो रहा। अब और ज़्यादा ये जो झंझट पड़ गया बीच में, उसको लेके अगर हम अज्यूम करें, उन्हीं चीज़ों को सबको मैं देखते हुए बोल रही हूँ कि इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एप्लीकेशंस और ज़्यादा ग्लोबली भेजी जाएंगी, इंडिया की एप्लीकेशंस अगर और भी ज़्यादा मतलब 89% से भी ज़्यादा बाहर भेजी जाएंगी, तो उन लोगों के पास भी ऑब्वियसली काम पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ IRCC एम्प्लॉयज कम हो गए हैं इंडिया में, तो और भी ज़्यादा 27 से सिर्फ 5 बचे हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रोसेसिंग होगी ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हमने विजिटर वीज़ा लगा रखा है, क्या सही है? लगा रखा है, दैट्स फाइन, बस जस्ट अब आपको थोड़ा और टाइम ज़्यादा लग सकता है। ऐसा नहीं है कि वो वीज़ाज़ नहीं देंगे, हाँ मुझे लगता है थोड़ा टफ तो करेंगे, क्योंकि जब आप अप्लाई कर देते हो उनको तो अपनी फीस मिल जाती है, उसके बाद चाहे आपका वीज़ा लगे चाहे ना लगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब जजमेंट, वीज़ा देने के लिए जो जजमेंट होती है कि हाँ दे दे, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दैट्स व्हाट आई थिंक, जो मुझे मतलब मेरे बिहाफ पे मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कि और इससे वर्स्ट क्या हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करना था। विद दैट ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।